यहां पर आप देखिए किस तरीके से जो गोरखा राइफल्स के कैप्टन विकास यादव हैं, उनके हाथों में इसकी कमान है और वही इस दस्ते का नेतृत्व करते हुए यहां पर नजर आ। देखिए, अब रोबोटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे फ्यूचर वॉरफेयर के अंदर। तो चीन ने शार्प क्लॉज और दूसरे कई ऐसे रोबोटिक एलिमेंट्स को तिब्बत में डिप्लॉय किया है। तो कहीं ना कहीं भारतीय सेना ने भी एक बहुत बड़ा जंप लिया है। अभी ये ऑपरेशनल नहीं हुए, लेकिन अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स आने वाले समय में ऐसे होंगे जिनके अंदर कोई आदमी इंसान नहीं होगा, लेकिन उसमें मशीन गन और सामान को कैरी करने की क्षमता होगी। हाँ। अब इस समय जो मैं देख रही हूं, ये शक्तिवान और दिव्यास्त्र वाहन जनरल मेस्टन, ये अपने आप में एक नई तकनीक और आत्मनिर्भरता के प्रतीक के तौर पर कर्तव्य पथ पर ये आगे बढ़ते हुए। अब बिल्कुल, ये इनका जो बेसिक मकसद है शक्तिमान का और ये दिव्य शस्त्र बैटरीज का बेसिक इनका मतलब है कि ये ड्रोन्स के लिए है। इसमें काउंटर ड्रोन्स और ड्रोन्स और कॉम्बैट सपोर्ट सिस्टम्स एक तरीके से इनको कहा जाएगा। और इसमें लॉइटरिंग म्यूनिशंस भी है और ये जितने भी प्रकार के रेकी सर्वेलेंस से लेकर सब कुछ है, लॉइटरिंग म्यूनिशन वगैरह। और आप देखिए इसमें मैंने बोला ये धनुष गन सिस्टम आ गया, अमोघ और धनुष गन सिस्टम। कॉमोडोर बहल, देखिए, धनुष गन सिस्टम एसेंशियली आर्मी के साथ ही रिलेट करता है। हाँ, ये जो धनुष गन सिस्टम है और एटैक्स, ये इंडिजिनस है। पहली बात, इसका जो 155 mm इसका बोर है, इसकी रेंज तकरीबन 38 किलोमीटर है। साथ में इसी के एटैक्स था। एटैक्स मतलब एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, ये भी इंडिजिनस है। ये भारत फौज ने मिलकर बनाया हुआ है। तो कहने का मतलब है अभी ये आपको साथ साथ आत्मनिर्भर भारत भी दिख रहा है। और ये मेरे ख्याल अभी ब्रह्मोस इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि जो ड्रोन्स हैं अभी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं वॉरफेयर के अंदर। इस वजह से काउंटर, मैं जरा सा इस तस्वीर के बारे में बता देती हूँ। ये सूर्यास्त्र यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जिसे आप इस समय कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। सूर्यास्त्र एक स्वदेशी बहु कैलिबर रॉकेट प्रणाली है, जिसे स्थापित किया गया और इसका विकास और निर्माण जो है वो मेसर्स नाइबल लिमिटेड द्वारा किया गया है। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से कर्तव्य पथ पर यह सूर्यास्त्र यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम आगे बढ़ता हुआ। जनरल मेस्टन, बिल्कुल, ये जो सिस्टम दिखा रहे हैं URLS, ये यूनिफाइड लॉन्चर है और इसकी जो रेंज है 150 to 300 किलोमीटर तक है। और अब आ रहा है ये आकाश और MR सैम है जो इसमें ये दिखा रहे हैं। और ये इसमें ऑप सिंदूर में बहुत इफेक्टिवली यूज किया था एयर डिफेंस कवर। और कहने का मतलब है, ये देखिए, ये जो भारतीय सेना जब ऑपरेट करती है तो एयर डिफेंस है, दुश्मन के जहाज है, दुश्मन के ड्रोन्स है। तो ये आकाश सिस्टम है, उसमें इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। देखिए, बिल्कुल, और इसीलिए जो रेजिमेंट है वो बड़े गर्व से अपना आदर्श वाक्य जो है उसको पूरे जोश से कहती है, विजय सर्वत्र, हमेशा आगे, हर जगह जीत। और वही करके भी दिखाया ऑपरेशन सिंदूर के समय इस सिस्टम ने। कॉमोडोर बहल, या इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ लिंक कर दिया। ये तस्वीर देखिए ना, उर्सुला वॉन डेर लेन जो हैं वो कितनी उत्सुक हैं, वो कैसे हर सिस्टम को देख रही हैं, समझ रही हैं और शायद उसका महत्व क्या है, उसकी जरूरत कैसे, कहां पर पड़ती है, कहां उसका इस्तेमाल होता है, वो सब जान रही हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो आज भारत ने प्रगति की है टेक्नोलॉजिकली, और जो इंडिजिनस सिस्टम्स ने ऑप सिंदूर के अंदर बहुत बड़ा कहर मचाया था पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो ब्रह्मोस था या फिर आकाश जैसे एयर डिफेंस सिस्टम थे जो कि इंटीग्रेटेड थे S-400 के साथ। जब S-400 आएगा हम उसकी बात करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है, ये वो ड्रोन शक्ति जिसकी बात आप कर रहे थे। ड्रोन शक्ति ईगल ऑन आर्म, यही आप देख रहे हैं इस समय। जी, ईगल ऑन द आर्म कॉन्सेप्ट का मतलब है कि हर आर्मी की बटालियन यूनिट्स जितने भी हैं उनके अंदर 60 से 80 के करीब पर्सनल को ट्रेन किया जाता है ड्रोन वॉरफेयर के लिए भी। यानी कि इंडियन आर्मी ने आज इतना इंपॉर्टेंस दिया है ड्रोन्स को, क्योंकि आपने देखा रशिया यूक्रेन युद्ध हो, जहां पे मिलियंस ड्रोन का प्रोडक्शन होता है हर साल में और जहां पे इस्तेमाल किए जाते हैं ड्रोन्स को, आज एक स्ट्रेटेजिक डिसरप्टर की तरह देखा जाता है। यानी कि जैसे उन्होंने जाके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स है TU-90, TU-22 या फिर दूसरे बॉम्बर्स हैं रशिया के, उसको अटैक किया था यूक्रेन ने। और इतने बड़े बॉम्बर, इतने महंगे बॉम्बर्स को एक छोटे से $5,000 के ड्रोन ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो कहीं ना कहीं ड्रोन्स का महत्व बढ़ता जा रहा है और हम अपने आर्म फोर्सेस के अंदर, चाहे वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हो, ड्रोन्स को पूरी तरह से इंटीग्रेट कर रहे हैं। और ड्रोन्स कई लेवल पे आते हैं, चाहे वो आता है हाई ऑल्टीट्यूड पे, मीडियम ऑल्टीट्यूड पे या फिर लो ऑल्टीट्यूड पे। ये आते हैं लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम्स, फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स या फिर ऐसे ड्रोन्स जैसे अब कॉन्सेप्ट में इस्तेमाल किया जा रहा है जिनकी रेंज 15 से 30 एबीपी गंगा
खबर आपकी, जुबान आपकी।